सुर्खियों पर। कदमा थाना पुलिस ने जेवरात और जरूरी दस्तावेज ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आज दिन भर हुई बारिश से कई बस्ती निवासी परेशान। मानवों के नित्यानंद कॉलोनी के कई घरों में घुसा नालियों का गंदा पानी। बागबेड़ा में सम्मानित किए जाएंगे बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने वाले विद्यार्थी। खबरें अब विस्तार से। फर्जी दोस्त बनकर जेवरात और जरूरी दस्तावेज ठगने के आरोप में कदमा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाज का नाम जयंत कुमार जायसवाल है। पुलिस ने उसके पास से एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक टाटा पंच गाड़ी और वादी प्रशांत डिंडा के जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उनके घर से जरूरी दस्तावेज और जेवरात आदि लेकर रफू चक्कर हो जाता था। ऐसा ही एक मामला कदमा निवासी प्रशांत डिंडा का आया था, जहां आरोपी उनके घर से पत्नी से इनकम टैक्स की रेड होने की बात कहकर उनकी गाड़ी, गहने और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरिडीह से धर दबोचा गया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। 7 जून 2025 को प्रोफेशनल फ्लैट कदमा के निवासी प्रशांत डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिला के कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। इस सूचना पर कदमा थाना में मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। शहर में पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार की और घटनाओं की भी सूचना मिली थी। तो उस विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा बहुत ही पेशेवर और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया गया। कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके थाने के पुलिस पदाधिकारी मंटू कुमार, दीपक कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इसमें बहुत ही लगन से और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर और उसमें एक संदिग्ध को पहचान किया गया और उसके पते और ठिकाने के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उस व्यक्ति ने इस शहर में अभी तक की पूछताछ में कदमा के अलावा टिल्को में कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का दोष स्वीकार किया है। उसके अलावा राउरकेला उड़ीसा जिला में भी एक घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अन्य बिंदुओं पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है, जो की जा रही है। जयंत कुमार जायसवाल जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 51 वर्ष है। ये अपने को व्यवसायी बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह की घटना का को अंजाम देते हैं। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा पूरा अपराध की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक अकेले ही करने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन कुछ न कुछ इनके और शागिर्द जरूर होंगे जो स्टोलन प्रॉपर्टी को खपाने के रूप में उनका अपना प्रयोग होता होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक आज दिन भर हुई बारिश ने कई बस्तियों में रहने वालों को परेशान किया। बारिश के पानी के साथ नालियों का कचरा भी घरों में घुसा। झारखंड में 2-3 दिनों बाद मानसून के दस्तक देने की संभावना है, लेकिन आज कुछ घंटे रुक रुक कर हुई बारिश ने मानगो के विभिन्न बस्तियों में रहने वालों को परेशान करके रख दिया। मानगो के नित्यानंद कॉलोनी के कई घरों में बरसात का पानी घुस गया। कई परिवारों को अधिक परेशानी का सामना तब करना पड़ा जब उनके घरों में नाली का गंदा पानी जा घुसा। डिमना रोड के निकट इस कॉलोनी में रहने वाले ईशान अग्रवाल ने बारिश से हुई अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा कि
कॉलोनी के कई घरों में बारिश के पानी के साथ बजबजाती हुई नाली का कचरा भी रिहायशी इलाके में घुस आया है। उन्होंने कहा कि मानगो नगर निगम के अधिकारियों को मानसून आने से पहले ही कुछ बेहतर उपाय करने की जरूरत है ताकि नित्यानंद कॉलोनी समेत अन्य मोहल्ले में रहने वालों को ऐसी परेशानी का सामना बारिश के दिनों में न करना पड़े। बागबेड़ा में सम्मानित किए जाएंगे बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में और ज्यादा बेहतर करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के जन्मदिन पर 18 जून को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम अनुग्रह नारायण शिक्षण एवं संस्थान द्वारा आयोजित होगा। इसकी जानकारी संस्थान के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को दी है। इस अवसर पर अनुग्रह बाबू की कृति को स्मरण करते हुए बागबेड़ा क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बागबेड़ा क्षेत्र के सभी समाज एवं वर्ग के वैसे मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मान देकर हौसला बढ़ाया जाएगा। समारोह के लिए अभी तक 9 विद्यालयों के 24 बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है। उस मौके पर विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद विद्युतवरण महतो, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, पोटका विधायक संजीव सरदार, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साथ साथ संस्था के संरक्षक शंभू सिंह, चंद्रगुप्त सिंह, विमल सिंह, अजय सिंह, शिवशंकर सिंह, आरबीबी सिंह उपस्थित रहेंगे। जून को अनुग्रह बाबू के जयंती के अवसर पर हम लोग प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी इस क्षेत्र का जितने भी विद्यार्थी सभी जाति विशेष का नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम संस्था का अनुग्रह बाबू के नाम पर है। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके मूल मंत्र को मानते हुए हम लोग सभी वर्ग के लोगों को, छात्र के भी जो भी हैं, किसी भी समाज से जुड़े हैं, जो 90% तक लाए हैं नंबर, उनको सम्मानित करते हैं। हर साल करते हैं। अभी भी हम लोग करने जा रहे हैं। 18 तारीख बुधवार दिन है, परसों। भाजपा जमशेदपुर महानगर अंतर्गत बिरसा नगर मंडल में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में विधायक पूर्णिमा दास साहू शामिल हुई और सभी का मार्गदर्शन किया। मोदी सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत काल के निमित्त आज भाजपा जमशेदपुर महानगर अंतर्गत बिरसा नगर मंडल में मंडल अध्यक्ष बबलू गोप के नेतृत्व में आयोजित विकास भारत संकल्प सभा में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक श्रीमती पूर्णिमा दास साहू शामिल हुई एवं सभी का मार्गदर्शन कर मोदी सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में सभी को अवगत कराया। सुंदरनगर मंडल में मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में मोदी सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला, पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह, जिला पार्षद कुसुम पूर्ति, अनिल मोदी आदि शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मुख्य अतिथि राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी पूरे देश में लगभग 300 योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य देश के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्ष बेजोड़ और बेमिसाल हैं। 21वीं सदी में जिस भारत देश की हमने कल्पना की थी, आज वह विकसित एवं समृद्ध के रूप में दिखाई पड़ रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि आज किसानों को सम्मान मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, आयुष्मान के तहत रोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। जहां राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, वहीं कुछ बाधा पहुंच रही है, लेकिन जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां पर केंद्र की सभी योजनाएं धरातल पर अच्छी तरह लागू हो रही है। राज्य सरकार के सहयोग के चलते आयुष्मान भारत की योजना जो कार्यान्वित हो रही है, उसमें कठिनाई हो रहा है। राज्य सरकार की कोताही के चलते कठिनाई हो रही है। राज्य सरकार सहयोग करे तो जिन योजनाओं को हम भारत सरकार यहाँ लागू कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या आयुष्मान है, इन योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिलना चाहिए, उसको मिलने के लिए अगर राज्य सरकार नहीं हो, तो मैं समझता हूँ 100% उसकी सफलता होगी। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा तो कहा जाता है कि ये छलावा है केंद्र सरकार। देखिए, राज्य सरकार का काम है अपना, उनका काम है। हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना। उनके पांव के नीचे कोई जमीन अब बची नहीं है, फिर भी उनको पता नहीं है, उनको एहसास नहीं हो रहा है इस बात का। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारी जो योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आप गांव में लोगों के पास जाएं, किसानों के पास जाए, प्रति वर्ष उनको जो पैसा मिल रहा है सम्मान योजना का, किसान सम्मान योजना का, उनको मिल रहा है कि नहीं, आप खुद ही पता लगा। श्री लक्ष्मी नारायण
केबल टाउन गोलमुरी का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। जीर्णोद्धार कार्य का पहला चरण पूरा होने के बाद आज सुबह 8 बजे मंदिर जीर्णोद्धार का दूसरा चरण आरंभ हुआ। यह जानकारी जीर्णोद्धार समिति के संयोजक सह जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने दी। सरयू राय ने बताया कि दूसरे चरण में मुख्य मंदिर के शिखर का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें एक से अधिक स्तूप आकार की संरचना बनाई जाएगी, जैसा कि श्रेणी के मंदिर के ऊपरी भाग में बना है। श्री राय ने बताया कि शिखर निर्माण का कार्य पूरा होने पर मंदिर के बाहरी आवरण की भव्यता उजागर होगी। उसके बाद शिखर की रंगाई, पुताई और ढांचा का कार्य आरंभ होगा। शिखर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद मंदिर के भीतर जर्जर हो चुके हिस्सों की मरम्मत होगी। फिर फर्श, रेलिंग तथा भूमिगत निर्माण कार्य का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज प्रातः विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के उपरांत शिखर निर्माण कार्य आरंभ किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति तथा ट्रस्ट के अन्य सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे। जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके के केबल टाउन में पिछले 30 वर्ष से मंदिर का ढांचा आधा अधूरा पड़ा हुआ था। पूरे परिसर में जंगल झाड़ हो गया था। अधूरे ढांचों पर भी पौधे पेड़ उग आए थे। पिछले साल से हम लोगों ने इसके जीर्णोद्धार का प्रयास आरंभ किया। अब मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी, गणेश जी, शंकर जी, काली जी के मंदिर जो बने हैं उसमें भी प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब आगे का काम जो मुख्य मंदिर है उसका शिखर नहीं बना है, वह अधूरा है। काफ़ी ऊंचा मंदिर है और शिखर बहुत ऊंचा है। तो आज हम लोगों ने शिखर निर्माण का शिलान्यास किया। ऊपर चढ़े हम लोग, भार बांध दिया है लोगों ने जिनको काम करना है, और आज वहाँ नारियल फोड़ने का और पूजा करके शिखर के कार्य का आरंभ हुआ है। हम लोग को उम्मीद है कि समय कुछ रहेगा, 5-6 महीने का समय लगेगा, शिखर बन जाएगा। उसके बाद नीचे का फर्श है, उसका जो भूमिगत स्थल है, इन सभी का निर्माण करना है। और आज मैं स्वयं शिखर तक चढ़कर ऊपर गया था। जो बांस के चांचर बांधे गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उन पर चढ़ते हुए और मुझे अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। वहाँ से पूरा केबल टाउन जमशेदपुर दिखाई पड़ रहा था। और मुझे लगता है कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा और पूरा ढांचा का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, जो जर्जर हो चुका है उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। धारगुमगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जन में पैसेंजर घायल हो गए। घायलों को घाटशिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विपरीत दिशा से आ रहे एक हाईवा और बस के आमने सामने टकराने से यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जिले के टाउन हॉल परिसर में मंगलवार को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1 दिवसीय आम महोत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। मंच पर मुख्य रूप से सांसद जोबा माझी, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोथरा, उपाध्यक्ष मधुश्री, पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय आयोजन में जिले के सभी प्रखंडों से बागवानी मिशन से जुड़े किसानों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रखंड से विशेष आम की किस्मों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें लंगड़ा, तोतापुरी, मालदा, आम्रपाली, सिंदरी, बम्बैया, दशहरी, राजा आम, केसर आम, मिनी अल्फांसो और बैगन पुलिस सहित कुल 11 प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। किसानों ने न केवल अपनी उपज का प्रदर्शन किया, बल्कि आम की खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी और अनुभव भी आगंतुकों से साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल के दिशा निर्देशन में किया गया था, जिसमें आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमजन को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बागवानी मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है यदि किसान वैज्ञानिक और जैविक तरीकों से इसे अपनाएं। मार्केट से जुड़कर किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों को किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु बताया, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं विविध फलों की जानकारी और उपलब्धता दोनों सुनिश्चित होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, बागवानी विशेषज्ञ और आमजन उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे मेलों के नियमित आयोजन की मांग की। अभिरुचि को बढ़ा सके।
तो इस योजना का पर्पस यही था कि जो पारंपरिक तौर पे जो खेती करते हैं वो तो है ही, उसके अलावा यदि बागवानी योजना किसान को दी जाए तो उससे साल में एक निश्चित आय है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में प्राप्त होगा। तो इस आइडिया के तहत इस बागवानी योजना का शुरुआत किया गया था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।